भूमिका, जहां सूरज ढलते ही वक्त मर जाता है। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच खड़ा है एक किला, भानगढ़। सरकारी बोर्ड साफ कहता है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। कोई वजह नहीं लिखी, क्योंकि वजह लिखी नहीं जा सकती। यह कहानी किसी कल्पना से नहीं, बल्कि उन घटनाओं से निकली है जो आज भी रात के अंधेरे में भानगढ़ की टूटी दीवारों के बीच फुसफुसाती है। आखिरी अनुमति। दिल्ली की एक डॉक्यूमेंट्री टीम, आरव फिल्म मेकर, मीरा फोकलोर रिसर्चर, कबीर साउंड इंजीनियर और इंस्पेक्टर रावत स्थानीय संपर्क, भानगढ़ पर एक मिथ बनाम रियलिटी डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे। रावत ने आखिरी बार चेतावनी दी, सूरज ढलते ही, मैं जिम्मेदार नहीं। आरव मुस्कुराया, सर, हम सच दिखाने आए हैं, डर नहीं। रावत की आंखें एक पल को खाली हो गईं। भानगढ़ में डर सच से पैदा होता है। तांत्रिक की छाया, सच्ची लोक कथा। मीरा ने कैमरे के सामने कहानी सुनानी शुरू की। सदियों पहले भानगढ़ में रहती थी राजकुमारी रत्नावती। रूप ऐसा कि कहा जाता है उसकी परछाई भी सुंदर थी। एक तांत्रिक था, सिंधु सेवड़ा, काला जादू जानता था। उसने रत्नावती को वश में करने के लिए इत्र में मंत्र डाल दिया, लेकिन रत्नावती समझदार थी। उसने इत्र जमीन पर फेंक दिया। इत्र एक पत्थर से टकराया। पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़का और उसे कुचल दिया। मरते वक्त तांत्रिक चीखा, भानगढ़ नष्ट होगा, यहाँ कोई सुख से नहीं मरेगा। कुछ ही समय बाद राजकुमारी मरी, राजा मारा गया, पूरा नगर उजड़ गया। सूरज डूबा, किला जागा। शाम 6:12 सूरज पहाड़ियों के पीछे गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। कबीर के हेडफोन में आवाज आई, कबीर, पीछे मत देखना। ये किसने बोला? उसने चिल्लाकर पूछा। सब चुप। मीरा के कैमरे में एक पल के लिए महल की खिड़की में एक औरत खड़ी थी। अगले ही फ्रेम में खिड़की खाली। मंदिर जहां घंटी खुद बजती है। वे लोग सोमनाथ मंदिर के पास पहुंचे। बिना हवा के घंटी बजने लगी। धम्म धम्म धम्म। आरव ने रिकॉर्ड किया। मीरा फुसफुसाई, यहाँ कहा जाता है जो मंदिर में रात को रुका वो सुबह इंसान नहीं रहा। तभी कबीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन आवाज किसी और की थी। तुमने सीमा तोड़ दी है। वो बच्ची जो रोती नहीं थी। किले के आंगन में एक छोटी बच्ची दिखी, नंगे पांव, सफेद कपड़े, पीठ उनकी ओर। मीरा बोली, बेटा, तुम यहाँ कैसे? बच्ची ने गर्दन घुमाई। उसका चेहरा जला हुआ था। यह मेरा घर है। और अचानक सैकड़ों परछाइयां दीवारों से निकल आई। रत्नावती की आत्मा। रात 2:17 राजमहल के खंडहर में मीरा को एक कमरा मिला, जहां दीवारों पर संस्कृत में मंत्र खुद ब खुद उभर रहे थे। हवा में एक स्त्री की आवाज, मैं रत्नावती हूँ। मैं श्राप नहीं थी, मैं कैद थी। उसने बताया, तांत्रिक मरा, लेकिन उसका श्राप
किले में बंध गया। हर आत्मा, हर चीख आज भी यही है। इंस्पेक्टर रावत का सच। रावत टूटी आवाज में बोला, मेरी माँ 1987 में यहाँ खो गई थी। उसने जेब से फोटो निकाली, मीरा जैसी दिखने वाली औरत। ये किला रक्त नहीं, यादें खाता है। भोर से पहले का नियम। रत्नावती की आत्मा बोली, अगर सूरज उगने से पहले कोई यहाँ रह गया, वो किले का हिस्सा बन जाएगा। कबीर अब होश में नहीं था। उसकी परछाई दीवार से अलग हो चुकी थी। आरव ने आखिरी बार कैमरे की ओर देखा। अगर ये फुटेज मिले तो समझ जाना, भानगढ़ आज भी जिंदा है। अंतिम अध्याय। सुबह जो अधूरी थी। सुबह 5:58 सूरज निकला। बाहर सिर्फ मीरा थी, हाथ में कैमरा। अंदर आरव नहीं, कबीर नहीं, रावत नहीं। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग। 3 परछाइयां महल की खिड़की में खड़ी थी और नीचे लिखा उभरा, जो सच ढूंढने आया वही कैद हो गया। सच्चाई आज भी। रात में हंसी सुनाई देती है, गुनगुरों की आवाज आती है, दीवारें फुसफुसाती हैं। और इसलिए एएसआई ने सूरज ढलते ही भानगढ़ को बंद कर दिया, क्योंकि भानगढ़ खंडहर नहीं है, वो एक अधूरी कहानी है जो आज भी लोगों को लिख रही है। Like, comment and subscribe.